दो अभिनेता जो मलयालम यानी नई पीढ़ी और मलयाली लोगों के पसंदीदा है। एक है पृथ्वीराज, क्योंकि वह एक रोमांचक अभिनेता है, और दूसरे है ममूटी के बेटे दुलकर सलमान। कर अधिकारियों ने उनके घरों पर और कई अन्य लोगों के घरों पर छापे मारे और अंदर से जानकारी हासिल की। वह व्यक्ति जिसने दुलकर सलमान के घर से और भूटान से कर चुराया, आप उसे यही कह सकते हैं, और उसकी कार जब्त कर ली। आपको याद होगा कि मैंने दुलकर सलमान, पृथ्वीराज और मोहनलाल के बारे में एक वीडियो बनाया था। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? फिर ऑपरेशन सिंदूर आया। मेजर रवि ही है जो इन सभी के लिए शिकीगामी का काम करता है और उनके लिए पीआर का काम करता है। उसका फिल्म निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि इसमें उसने मुझ पर क्या हमला किया। मैं ऐसे ही इंतजार करता क्योंकि मैं एक ईमानदार और पेशेवर इंसान हूं जो इस वीडियो को पूरी ईमानदारी से बना रहा हूं। मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। मेरा विश्वास ही मेरी पत्रकारिता है। यही मेरा पेशा है। मैं ऐसा ही करता हूं। मैंने अब तक इसे नहीं बदला है। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो भी मैं नहीं बदलूंगा। क्या आपको पता है कि अब मुझे क्या पता है? यह एक भूटान घोटाला है। यह एक स्वाभाविक बात है जो पिछले 3-4 सालों से भारत में हो रही है। यह भूटान घोटाला कैसे हुआ? आपको पता है कि यह कैसे हुआ? भूटान में कारें आती हैं। खाड़ी देशों से कारें आती हैं। वे बहुत सस्ती होती हैं। वहां टैक्स बहुत कम है। जब ये कारें वहां आती है तो एक कंपनी वहां रजिस्टर कराती है। फिर भारत के कई राज्य हैं। सिक्किम भूटान से सटा हुआ है। फिर हिमाचल प्रदेश है। फिर कुछ पूर्वोत्तर राज्य है। जब जाने वाला था तब यह हुआ। पुनः पंजीकरण की घटना होगी। यह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का मामला है, लेकिन नेपाल नहीं। और भूटान में ऐसा हुआ है क्योंकि भूटान में बड़े वाहन नहीं है। वहां राजशाही में, जैसा कि वे कहते हैं, वह शून्य कर कहां है। वहां बाहर से आने वाले वाहनों के लिए भूटान की तरह एक छोटा कर है। तो अगर आप इस वाहन को सिक्किम में पंजीकृत करना चाहते हैं तो आपको बस वहां का रोड टैक्स देना होगा, या आप भूटान में एक कंपनी बना सकते हैं और वाहन उस कंपनी के भारत के नाम पर भारत आ सकते हैं। फिर कई राज्य बहुत कम कर वसूलेंगे और उसका पंजीकरण करेंगे। फिर यह दिखाया जाएगा कि यह एक पुराना वाहन है और यह सीधे केरल और कई अन्य स्थानों पर चला जाएगा। दिल्ली में जैसा चाहो वैसा वाहन है। अधिकांश वाहन ऐसे ही है। वाहनों का उपयोग रियल एस्टेट और दिल्ली में राजनीतिक नेताओं के बच्चे करते हैं। यानी पूरी तरह से कर चोरी की जा रही है। यह वही है जिसने वह कर चोरी की, यानी दुलकर सलमान, ममूटी का बेटा। दूसरा सुकुमारन का बेटा है। सुकुमारन के बेटे की कार के बारे में उसकी मां की बातें सुनकर मुझे पहली बार यही समझ आया कि ये सब लोग बस फिल्म के हीरो हैं। ये लोग जिंदगी के सबसे बड़े गंदे खलनायक हैं। यानी आम जिंदगी में ये इस देश के गद्दार हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और टैक्स चोरी के बारे में बताता हूं। इन कलाकारों के पास दुबई गोल्ड कार्ड वीजा है। आप इस घटना को सुन रहे हैं। ये इतने सारे गोल्ड कार्ड वीजा क्यों ले रहे हैं? इसका मुख्य कारण आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या छिपा हुआ एजेंडा है। मैं उन्हें या उन्हें नहीं रोक रहा। वे इसे क्यों ले रहे हैं? क्या आपको पता है कि उन्हें कितना मेहनताना मिलता है? वे कहते हैं कि इस मेहनताने का 75% उनके दुबई खाते में जमा होना है। अगर आप इसे दुबई खाते में जमा करते हैं तो आप उस पर टैक्स नहीं देना, यानी आप समझ जाएंगे। आप जिन लोगों को सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं वे बहुत बुरा लोग हैं। अब तक मेरा एक भी रुपया टैक्स में नहीं कटा है। मैं सारे टैक्स सही तरीके से भरूंगा। मैं जहां भी जाऊंगा मुझे भी बिल मिलेगा। हमें बिल की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा दे दोगे, तो भी मैं नहीं कह सकता। मैं कहूंगा कि मुझे बिल चाहिए। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी टैक्स कटौती वाली घटना है। मैं तो बस एक आम आदमी हूं। आप मेरी तरह क्यों नहीं करते? मैं इस देश का नुकसान नहीं कर रहा हूं। फाल्के अवार्ड पाकर मिडिल ईस्ट जाकर अवार्ड देना अच्छी बात है। यानी हमें यह समझने की जरूरत है कि जिंदगी का हीरो ही जिंदगी का जीरो होता है। लेकिन जब वे कहते हैं कि ये लोग सिल्वर स्क्रीन पर मलयाली लोगों के हीरो हैं, तो किसे फर्क पड़ता है? क्योंकि कोई तो है जो उनकी चाटुकारिता कर रहा है। मेजर उसे तकलीफ होगी क्योंकि वही तो उनका समर्थन कर रहा है। यहां का मीडिया इस पर ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हें देखिए, इन्हें गाड़ी से वाकई पैसे मिल रहे हैं। ये पैसे इन्हें अपना काम करने के बाद मिल रहे हैं। क्या यही बात नहीं है?
लेकिन ये लोग वैसी ही गाड़ियां खरीदने को तैयार नहीं है, भले ही वे अच्छी हों और टैक्स भी नहीं देती हों। वह कर चोरी है। हमें इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मोहनलाल सहित मेरी जानकारी के स्रोत से फहद फजिल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यह सब सही तरीके से कर रहा है। ये सभी फिल्म अभिनेता टैक्स चोरी करते हैं और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से इसे छिपा लेते हैं। इसीलिए तो इन्हें कारों का इतना क्रेज है कि आपको समझना होगा। हमारे केरल का केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, मैं नहीं जानता गोपी के पास वो कार है भी या नहीं, वो पांडिचेरी की गाड़ी खरीद रहे हैं और घूम घूम कर टैक्स में 10 लाख, 20 लाख या 15 लाख की कर छूट दे रहे हैं। केरल में कितने लोगों के पास दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि यहां लग्जरी गाड़ियां सस्ती है। हालांकि ये हरियाणा में है, लेकिन दिल्ली हरियाणा सीमा है। ये यूपी के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां केरल कैसे लाते हैं? मुझे पता है कि ये लोग यहां क्या कह रहे हैं। ये सब माफिया है। उनकी एक कंपनी है, वे उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। वे दस्तावेज बनाकर कहेंगे कि वे उन लोगों के संरक्षक हैं जो ये चीजें खरीद बेच रहे हैं। यानी वे कानून की सारी कमियां के उपयोग कर देंगे। फिर उन्होंने यह कार खरीदी और वहां जाकर बिना रोड टैक्स चुकाए ही पूरी विलासिता का फायदा उठाया। यानी जो व्यक्ति टैक्स में धोखाधड़ी करता है, वह इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। बेचारा आप और मैं हर चीज पर टैक्स देते हैं। हम हर चीज पर टैक्स देते हैं। लेकिन ये हीरो, ये करोड़पति, जो लोग बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते हैं, वे ऐसा कर रहे हैं। हमारे समाज में हम उन्हें हीरो की तरह पाल रहे हैं। आप यही कहेंगे। इन सभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाली कारों को देखिए। वे टैक्स में कटौती, टैक्स में कटौती, टैक्स में कटौती, टैक्स में कटौती के साथ इन्हें चला रहे हैं, और यही मूल रूप से उनकी जिंदगी और रोजी रोटी है। इस मोदी सरकार से जुड़े कई टैक्स विशेषज्ञों ने कई बार कहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे पता है कि दिल्ली में कितने लोगों के पास ये दुबई गोल्डन वीजा है। मलयाली, उत्तर भारतीय और यूट्यूबर सभी टैक्स मुक्त है। बहुत से लोग दुबई जाकर वहां कंपनी बना चुके हैं, इसलिए वहां 12% टैक्स नहीं लगता। यही हो रहा है। क्या हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं? यहां सरकार को छापेमारी नहीं करनी चाहिए? किसी गरीब को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए? यह सब आसान है। इनके पास अच्छे वकील हैं, इनके पास होटल का केस है, और आखिरकार इन्होंने कस्टम का केस भी निपटा दिया। ये लोग बाहर हैं। इन्हीं कलाकार को गिरफ्तार करके जेल में डाला है। इससे कुछ लोग डरेंगे कि अगर इन्हें जेल हो गई तो बाकी लोगों का क्या होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे वो पकड़े जाएंगे। अब ये कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अरे, जब इन्हें 1.5 करोड़ की कार 30 लाख में मिलती है, तो क्या ये सिर्फ दिमागी तौर पर धोए हुए लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? ये दुलकर और पृथ्वीराज वो फिल्म अभिनेता है जो कहते हैं कि उन्हें ये 20 लाख में मिली है। उन्हें पता है कि ये कहां से आता है, कैसे आता है और किस तरह से आता है। उन्हें सब पता है। वे सब मिलकर यह सब करते हैं, यानी इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहे हैं। कल भी वे हीरो बनकर लौटेंगे। जब मैं ये कह रहा हूं तो आपको समझना होगा कि जिसने भी ऐसा किया है वह गलत है। उन्हें सजा देना चाहिए, कोई जुर्माना नहीं देना चाहिए। भारत को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तभी यह संदेश जाएगा कि लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं। उनके पास काला धन है, इसलिए वे कई देशों और दुबई में जाकर अपनी इच्छानुसार घर खरीद सकते हैं। यह उनकी मर्जी है। लेकिन टैक्स में कटौती मत कीजिए। आपको टैक्स चोरों से नफरत करनी चाहिए। वे हीरो नहीं, इस देश के गद्दार हैं। और तो और, एक अभिनेता को फाल्के पुरस्कार मिला। यह सब तो बस एक तमाशा है। वो एक अच्छा अभिनेता है, फिर भी वो टैक्स क्यों चुरा रहा है? ये सब असल में ए से जेड तक का पोस्टमार्टम है। कौन पैसे चुरा रहा है, और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के जरिए हमें दूसरे लोगों को एक संदेश देना रहे। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, वरना हमारा देश ऐसे ही नरक में चला जाएगा। भारत नाम का देश टैक्स चोरों का देश बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दें, और अगर हम पांडिचेरी के रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पकड़कर पूछताछ करें और उसे जेल में डाल दें, तो लोग अपना टैक्स ठीक से भरने की कोशिश करेंगे, वरना यह सब चलता रहेगा। अगर इस देश की दिशा इसी तरह चलती रही तो ये कभी ठीक नहीं होगा।